Hello friends, once again I am back to my channel and my channel's name is Grammar Drill। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर फोकस डालूंगा। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 को दोस्तों हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हम जानते हैं कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हैव प्लस V3 मिलकर बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन पर चलते हैं। इसका डेफिनेशन है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज, जिसमें कि सबसे पहला जो फंक्शन है जो डिनोटिंग कंप्लीटेड एक्शंस इन द इमीडिएट पास्ट। अक्सर क्या होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पास्ट सिचुएशन में है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट में नहीं रखते हैं बल्कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, क्योंकि यहां दिया हुआ है कि डिनोटिंग कंप्लीटेड एक्शंस इन द इमीडिएट पास्ट। अब इमीडिएट पास्ट का मतलब क्या होता है कि जो वर्क अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही हैज जस्ट फिनिश्ड द वर्क। सेकेंड सेंटेंस है द टीचर हैज जस्ट कंक्लूडेड हिज लेक्चर। अब इसका मतलब यह हुआ कि उसने अभी अभी क्या किया, काम को समाप्त किया। तो तब तो इसे हम इमीडिएट पास्ट कहते हैं। कार्य तो पास्ट में हुआ, एक्शन तो पास्ट में हुआ है, लेकिन चूंकि जस्ट हुआ है, अभी अभी हुआ है, तुरंत हुआ है, इसीलिए इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि हैज प्लस जो V3 है उसके बीच में जस्ट का यूज करते हैं। ही हैज जस्ट फिनिश्ड द वर्क। उसने अभी अभी काम पूरा किया है या समाप्त किया है। सेकेंड सेंटेंस है द टीचर हैज जस्ट कंक्लूडेड हिज लेक्चर। शिक्षक ने अभी अभी अपने भाषण को खत्म किया है, अपने व्याख्यान को खत्म किया है, समाप्त किया है। तो यहां भी हम जस्ट का यूज करते हैं। दोस्तों अब आगे आते हैं, जो इसका दूसरा जो सिचुएशन है या वेज है डिनोटिंग पास्ट एक्शंस बट टाइम इज नॉट गिवन एंड इंडिफिनिट। एक्चुअली क्या होता है कि जो इसका दूसरा फंक्शन है या वे है डिनोटिंग पास्ट एक्शंस। पास्ट जो एक्टिविटीज है, जो एक्शंस है, ये इसको बतलाता है बट टाइम इज नॉट गिवन एंड इंडिफिनिट। लेकिन समय ज्ञात नहीं होता, समय नहीं दी जाती एंड इंडिफिनिट, और वो टाइम भी क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। अब जैसे पहला सेंटेंस यहां एग्जांपल के रूप में है हैव यू एवर बीन टू साउथ अफ्रीका। क्या आप कभी साउथ अफ्रीका गए हैं? या गए हैं सेंस ये होता है कि साउथ अफ्रीका जाकर फिर क्या लौटे हैं। आप जानते हैं कि कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे ही हैज बीन गोन टू पटना या ही हैज गोन टू पटना। तो ही हैज गोन टू पटना का मतलब ये हुआ कि वो पटना गया है, अब वहां से लौटा नहीं है, इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन ही हैज बीन टू पटना अगर हम लिखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वो पटना गया है फिर वापस वहां से आया है, मतलब पटना होके आया है, अर्थात पटना की यात्रा की फिर वहां से वापस चला आया। उसी तरह से यहां लिखा हुआ है कि हैव यू एवर बीन टू साउथ अफ्रीका। खास करके इस तरह का जो एक्शन होता है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, और एडवर्ब के रूप में जो फ्रीक्वेंट एडवर्ब होती है जैसे एवर हुआ या नेवर हुआ, हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन टू साउथ अफ्रीका। आई हैव नेवर नोन हिज कैरेक्टर। मैंने कभी भी उसके कैरेक्टर को नहीं जाना है। अब देखिए यहां मैंने नेवर का यूज किया और यहां मैंने एवर का यूज किया। तो इस तरह के जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं वो पास्ट एक्शन तो होती है बट टाइम इज नॉट गिवन एंड इंडिफिनिट। लेकिन समय जो होता है वो नहीं दिया जाता है और कोई भी एक्शन जो होता है वो इंडिफिनिट होता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में हम जनरली क्या करते हैं, एवर का यूज करते हैं और नेवर का यूज करते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा देखा जाता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। अब चलते हैं थर्ड। अब यहां पे अब हम चलते हैं ये थर्ड चलते हैं डिनोटिंग पास्ट एक्शन
अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि देयर इफेक्ट इज इन द प्रेजेंट। कुछ दोस्तों एक्शंस ऐसे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि पास्ट एक्शंस होते हैं, देयर इफेक्ट इज इन द प्रेजेंट, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो प्रेजेंट में होता है देन देयर एक्शन। मतलब जो उनका एक्शन होता है उसकी बजाय इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। अब हम मुड़ते हैं नंबर 3 की तरफ, डिनोटिंग पास्ट एक्शंस देयर इफेक्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट। दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाकई में पास्ट एक्शंस होते हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो प्रेजेंट तक भी रहता है, देयर इफेक्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द चाइल्ड हैज ड्रंक ऑल द मिल्क ऑफ द ग्लास, कि बच्चे ने क्या किया कि गिलास के सारे दूध को पी चुका है। सारे दूध को पी चुका मतलब ये हुआ कि नथिंग लेफ्ट टू ड्रिंक, अब वर्तमान में उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। एक्शन तो पास्ट में हुआ, द चाइल्ड हैज ड्रंक ऑल द मिल्क ऑफ द ग्लास, लेकिन इसका जो रिजल्ट यही है कि नथिंग लेफ्ट टू ड्रिंक, अर्थात पास्ट के एक्शन का प्रभाव अभी तक वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, ही हैड कट हिज फिंगर, उसने, सॉरी यहां पे हैज होगा, ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, नाउ इट इज ब्लीडिंग, अब क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि इस पास्ट एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट में भी हो रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान देते हैं नंबर 3 एग्जाम्पल पे, शी हैज कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, नाउ शी हैज नथिंग टू डू, उसने अपना असाइनमेंट का मतलब कार्य होता है, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, नाउ शी हैज नथिंग टू डू, अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। दैट मीन्स शी इज फ्री नाउ, अब वो फ्री है। तो इसका मतलब ये होता है कि पास्ट एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट में भी होता है। तो इस तरह के भी सिचुएशंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 है डिनोटिंग बिगिनिंग एक्शंस एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। इसमें क्या होती है कि कोई एक्शन शुरुआत में हुई, पास्ट में शुरू हुई और अभी तक क्या है वो जारी है। जारी है कहने का मतलब है कि अभी तक प्रेजेंट मोमेंट तक वो बरकरार है। जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years, मैं यहां 2 सालों से रह चुका हूं, या आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जान चुका हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि बिगिनिंग एक्शंस हुआ, लेकिन अभी तक वो क्या है, प्रेजेंट मोमेंट तक भी वो जारी है। ही हैज नॉट सीन हिज फास्ट फ्रेंड सिंस लास्ट मंथ, अर्थात पिछले महीने से ही उसने अपने फास्ट फ्रेंड को नहीं देखा है। तो दोस्तों इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं और ये इसके सिचुएशन है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कॉमनली कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर यहां लिखा हुआ है कि स्प्रिंग इज कम, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है स्प्रिंग हैज कम, ठीक है, स्प्रिंग हैज कम, तो दोनों सेंटेंस में यहां अंतर है। क्या अंतर है कि स्प्रिंग इज कम में क्या हुआ कि सब्जेक्ट प्लस यहां पे इज आर एम या इज आर एम या वाज वेयर कुछ भी हो सकता है, उसके बाद ये V3 है। तो यहां जो V3 है ये दरअसल एडजेक्टिवल है, ये एज एडजेक्टिवल के रूप में काम करता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्प्रिंग इज कम, फिर यहां लिखा है स्प्रिंग हैज कम, तो इसका मतलब हुआ कि बसंत आया हुआ है। कहने का मतलब अभी नहीं आया, वो पहले से आया हुआ है। तो यहां पे एक टाइम का लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, और यहां पे स्प्रिंग हैज कम, बसंत आ चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो दोनों सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम या वाज एवर कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो कम है ये V3 है और काम करता है एडजेक्टिवल का। उसी तरह से यहाँ भी स्प्रिंग हैज कम जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।